Justice for Justice for Justice for We want justice. We want justice. We want justice. Thank you very much. मैं इस मंच से मैं तादू हारो भाई को दिल से सैल्यूट करता हूं कि आप आज हमारा प्रदेश को एक आई ओपनर बन के दिखाया। आप जरूर इस संसार में नहीं है, लेकिन हमारा दिल में, सबका दिल में है। इसलिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल नीसी यूथ एसोसिएशन, ऑन बिहाफ ऑफ नीसी कम्युनिटी, मैं दिल से सपोर्ट करता हूं जो गरीब फैमिली को, स्पेशली जो पेरेंट्स और उनका सिबलिंग्स को। मैं स्पीच ज्यादा बोलने के लिए नहीं है, सब सुना, कहानी आप सब ने सुना, सिर्फ करने का बाकी है। इसलिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ टीम आन्या मैं यही वादा देता हूं कि जब जब आप लोग इस इशू को रेज करेगा, आन्या ऑलवेज देयर बिहाइंड टू सपोर्ट यू। तो इसलिए आप चिंता नहीं करना, हम हमेशा हैं। और मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, आज बहुत तो कंफ्यूज हो सकता है, ये तादू हारो भाई जो आपातानी कम्युनिटी का है, लेकिन ये आन्या जो क्यों ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये सिर्फ आपातानी कम्युनिटी का नहीं है, ये हमारा अरुणाचली है सबसे पहले, और उसके बाद इंडियन है, उसके बाद वो हमारा समाज का जो हम आबोतानी क्लान बोलते हैं, वो हमारा आबोतानी क्लान का एक बेटा है। इसलिए उसके लिए हम लोग आज ऑर्गेनाइज किया, कोलैबोरेट विद आशु कैपिटल कॉम्प्लेक्स। इसलिए मैं आप सबको मैं यही बताना चाहूंगा, हमारा पास रिप्रेजेंटेशन जो सरकार को देने के लिए हम 3 जो पॉइंट रखा है, उसके अलावा जैसे परिवार ने, जैसे रिश्तेदार ने जो डिमांड किया है, और जो आपातानी का जो सीबीएस ऑर्गेनाइजेशन है डिमांड किया है, हम लोग भी डिमांड करता है। सबसे पहले जो अथॉरिटीज है, स्कूल का अथॉरिटीज है, जो कल्प्रिट का नाम में आता है, उसको सर्विस से टर्मिनेट करना चाहिए। और दूसरा क्रिस्टल क्लियर है, जो सीसी फुटेज में दिखाई दे रहा है कल्प्रिट कौन है, उसको आज तक क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं किया, उसको करना चाहिए। सरकार उसको करना पड़ेगा, अथॉरिटी करना पड़ेगा। सुनने में आया है एक को मार के आप आराम से एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने के लिए मौका दे रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। इसलिए मैं जो भी अथॉरिटी है और जो भी कोर्ट का जो फैसला करने वाला, आपको इस मंच से मैं आपको सीधा आपको बात करता हूं, क्या कल को आपका बेटा का साथ नहीं हो सकता है क्या? ये सब आज आप क्यों आप जो नेपोटिज्म कर रहा है, फेवरिज्म कर रहा है, जैसे करने वैसे भरने, आपका कर्म जो जल्दी आने वाला है। अगर तादू हारो को जस्टिस नहीं देने से आपका घर में जल्दी पहुंचना, आपका परिवार में ये कर्म जो पहुंचने वाला है। इसलिए मैं इस मंच से अथॉरिटी या जो जज को मैं अपील करना चाहूंगा, नेक्स्ट टाइम जो कानून का हिसाब से जो कार्रवाई करना है, जस्टिस के लिए कीजिए। आप अपना बेटा के लिए, अपना रिश्ता नाता के लिए मत कीजिए, आप जज हिसाब से कीजिए, आप पिता हिसाब से मत कीजिए, रिश्ता नाता हिसाब से, मामा बंजा हिसाब से मत कीजिए। अगर करता है बोलने से, जैसे हमारा परिवार एग्रीड फैमिली जैसे बोला है कि कल को जो हम अपना कस्टमरी लॉ होता है या हमारा रीति रिवाज पहले जैसे करता, वो करने के लिए दूर नहीं है। और उसके बाद सरकार को ये नंबर 1 हम लोग का डिमांड है, जस्टिस फॉर तादू हारो, क्योंकि उसको जस्टिस देना ही पड़ेगा। अगर जस्टिस नहीं देता बोलने से, मैं आंसू से, आया से और एग्री फैमिली से मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा, अगर जस्टिस नहीं मिलता ईटानगर में या नीसी इनहैबिटेड डिस्ट्रिक्ट में,
बंद को लो चाहे चकाचक जो भी हो करने के लिए इजाजत देने से हम अभी से तैयार हैं। और दूसरा जो जैसे हमारा आवाज का जो प्रेसिडेंट ने मैडम ने कहा 1 नवंबर एवरी ईयर हम लोग उसको एंटी रैगिंग डे सेलिब्रेट करना है, मनाना चाहिए, ताकि ये दोबारा रैगिंग का कारण से हमारा भाई, हमारा बेटा या हमारा बेटी का जान नहीं जाना चाहिए। इसलिए उसको अवेयरनेस के तौर पर हम लोग हर साल हम लोग एंटी रैगिंग डे मनाने के लिए 1 नवंबर को स्टेट सरकार उसको डिक्लेयर कर देना पड़ेगा, ये हमारा डिमांड है। और स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटी रैगिंग पॉलिसीज, जो एंटी रैगिंग का पॉलिसीज बना के रखता है उसको स्ट्रिक्टली आप इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे परिवार ने बताया और हम भी जानते हैं, जब कहीं भी नॉट ओनली इन सैनिक स्कूल, जब हम प्राइवेट स्कूल या मिशन स्कूल कहीं में भी हम एडमिशन करने से, जब एडमिशन फॉर्म में हम लोग एक साइन करता है, हम लोग एक अंडरटेकिंग लेता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी अगर कुछ गलत करने से उसको निकाला दिया जाएगा बोल के हम लोग साइन करता है। आज तक क्यों नहीं निकाला है? ये तो अथॉरिटी का लैप्सेस है ना। तो इसीलिए अथॉरिटी जो सैनिक स्कूल को हमारा इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट और डिसिप्लिन और जो पढ़ने वाला बच्चों को बहुत उम्मीद के साथ उसमें एडमिशन कराता है। अगर आज ये लैप्सेस है तो कल हमारा सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में कैसा नहीं होगा। तो इसीलिए ये उसको रेस्ट्रिक्ट करके ये एंटी रैगिंग पॉलिसीज को इंप्लीमेंटेशन करना है बोल के। और तीसरा जो ये इन एडिशन में आज का दिन में सोशल मीडिया का कारण से ये कंप्यूटर एज है बोल के बहुत लोग या स्कूल अथॉरिटी या हमारा सरकार ऐसा जस्ट लमसम में चलता है, मोरल सेंस नहीं है। उसका कारण से ये रैगिंग, बुलिंग और ये एक दूसरा को टॉर्चर करना और सिस्टम पे नहीं जाना, ये एक मोरल सेंस सब्जेक्ट नहीं होने का कारण से ये स्कूल भी आजकल बहुत ढीला पीसा तक एक होता है। इसलिए स्टेट सरकार को हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि एटलीस्ट क्लास 8 तक मोरल सेंस सब्जेक्ट होना है बोल के हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। लास्टली मैं यही बोलना चाहूंगा, जो जितना भी रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग कल जाके ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का टेबल में पहुंच जाएगा। उसके बाद हम लोग इधर में कॉपी तो चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच जाएगा। और ये रिप्रेजेंटेशन हम टीम आनिया खुद इनिशिएट करेगा। जब तक तादू हारो भाई को जस्टिस नहीं मिलेगा, हमारा एंड से हम लगातार करते रहेगा। और आप लोग का एंड से जो भी करता है हम लोग हमेशा आप लोग को सपोर्ट करने के लिए कोशिश करेगा और सपोर्ट करेगा भी है। आप लोग बिना हिचकिचाते हुए, विदाउट एनी हेजिटेशन हम लोग को कॉल कीजिए, 24/7 हम लोग रेडी है। इसलिए हमें हमेशा याद कीजिए बोल के मैं अपील करता हूं। लास्टली मैं जितना भी जो इस कैंडल लाइट मार्च, पीसफुल कैंडल लाइट मार्च में जो भाग लेने वाला सभी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। स्पेशली हमारा आदिवासी केवांगा यूथ विंग रिप्रेजेंटेटिव आया है, गावा यूथ ऑर्गेनाइजेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव आया है, ऑल तागिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव आया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जर्वम गामलिन लॉ कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव, देरानाथन गवर्नमेंट कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का प्रेसिडेंट आया था, थोड़ा इमरजेंसी के निकल गया, और ये आर्ट एंड कल्चर वेलफेयर सोसाइटी का जो चेयरमैन, और उसके बाद जितना भी जो हमारा अपातानी कम्युनिटी का जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्लान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी आया है, आप लोगों को टीम आया की तरफ से और मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद। आज हम ये नहीं सोचना है कि ये सिर्फ तादू हारो भाई को आज इधर हुआ,
उसको सिर्फ जस्टिस के लिए हम लोग ये फाइट नहीं कर रहा है, हमारा आने वाला जो पीढ़ी यंग जनरेशन के लिए भी ये जस्टिस के लिए फाइट कर रहा है। इसीलिए सिर्फ तदु हारो भाई के लिए आज किया कल हम लोग छोड़ देंगे ऐसा नहीं है। जब तक जस्टिस मिलेगा तो तब दोबारा ये चीज नहीं होगा, अगर जस्टिस नहीं मिलता तो होते रहेगा। इसलिए हम लोग जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम लोग फाइट करेगा, साथ देगा। इसलिए दिल छोटा नहीं होना है, दिल बड़ा होके आप लोग करा रहे, पीछे में हम लोग हमेशा पुशअप करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तदु एक बार हाँ, जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर